नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। सुबह के 7 बजने को हैं और 7 की बड़ी बात में आज सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के बजट की। शिवराज सरकार आज विधानसभा में राज्य का बजट पेश करने जा रही है। ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर होगा। बजट पर आगामी नगरीय निकाय चुनाव की छाप दिख सकती है। सरकार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी घोषणाएं कर सकती है, जिसमें 102 रेलवे ओवरब्रिज बनाने का प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही किसान और रोजगार पर भी सरकार का फोकस रहने की उम्मीद है। इस बजट की खास बात यह होगी कि प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में करीब 2,40,000 करोड़ का अनुमानित बजट पेश करेंगे, जिसमें किसानों के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत करीब 30,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा हो सकती है। बजट में कोई नया कर लगाने की संभावना बेहद कम है। कोरोना के चलते स्वास्थ्य सेक्टर के लिए खास प्रावधान हो सकते हैं। और क्या कुछ खास रह सकता है बजट में, और आज क्या दिन भर की गतिविधि रहने वाली है विधानसभा की, ज्यादा जानकारी के साथ में विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विवेक, आज बजट पेश होगा मध्य प्रदेश का। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव भी है और देखा भी जाता है कि बजट में थोड़ा बहुत असर तो दिखता ही है, लेकिन अगर सरकार की तैयारियों को देखें तो कोरोना के संकट के बाद इस बार के बजट में कैसा संतुलन देखने को मिल सकता है? मध्य प्रदेश सरकार का ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर है और शिवराज सरकार बजट पेश कर रही है उस वक्त जब प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो चुका है और उसमें कोरोना का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज करीब 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश करेंगे। जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं इस बजट से, और इस बजट से उम्मीदें इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह लॉकडाउन एक लंबा वक्त लेकर मध्य प्रदेश में चला है और उस दौरान कई ऐसे रोजगार भी छीने हैं लोगों के, कई उद्योग धंधे भी बंद हुए हैं। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति, हर वर्ग को मध्य प्रदेश की इस बजट से आस लगी हुई है। लेकिन जिस तरह आर्थिक सर्वेक्षण में आंकड़े आए हैं उससे तो साफ जाहिर होता है कि बजट से बहुत ज़्यादा जो है उम्मीद जनता को लगाकर नहीं रखनी चाहिए। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का ये बजट इस बार काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये पेपरलेस बजट होगा। जगदीश देवड़ा जब बजट पेश करेंगे तो सभी विधायक विधानसभा में अपने टैब के ऊपर ये बजट देखते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार का ये जो बजट है इसमें आने वाले नगरीय निकाय चुनाव की झलक भी दिखाई देगी। मतलब साफ है कि शहर सरकार को लेकर काफी घोषणाएं जो है हो सकता है कि इस बजट में हो। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 1 करोड़ से अधिक घरों को जो नल के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, 2023 तक इस लक्ष्य को पूरा करने का मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है। ऐसी स्थिति में एक भारी भरकम राशि इस मद पर खर्च की जा सकती है। इसके अलावा जिस तरह कमलनाथ की सरकार ने करीब 1,000 गौशालाएं खोलने का वादा किया था और उसके बाद उन गौशालाओं को धरती पर लाने की कोशिश भी की थी, और ऐसी स्थिति में इस बजट में करीब 2300 से अधिक गौशालाएं मध्य प्रदेश सरकार खोलने जा रही है। इसकी भी राशि का प्रावधान इस बजट में हो सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा फोकस सरकार का रहेगा क्योंकि कृषि को लेकर किसानों को संतुष्ट करने के पीछे सरकार की एक मंशा यही है कि देश भर में जिस तरह कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, मध्य प्रदेश में वो विरोध काफी जो है हद तक सरकार कम जो है दबाने में कामयाब रही है। ये कह सकते हैं कि यहाँ का किसान संतुष्ट है, ये बताने में कामयाब रही है। और इसलिए किसानों को लेकर कई सारी बड़ी घोषणाएं हो सकती है, या फिर किसानों को लेकर जो 0% पर कर्ज देने की योजना है, किसान सम्मान निधि की योजना है, या फिर अन्य जो किसानों की योजनाएं हैं उनको लेकर एक राशि का प्रावधान करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास बजट के अंदर हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा जो है प्रावधान सरकार कर सकती है, जिसमें उच्च शिक्षा भी शामिल है, तकनीकी शिक्षा शामिल है, क्योंकि सरकार का जो फोकस है वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। ऐसी स्थिति में स्किल को लेकर क्योंकि इससे सीधे रोजगार और रोजगार से जुड़े हुए व्यवसाय खोलने के लिए छात्रों को अवसर मिले, इस पर भी एक बड़ा फोकस सरकार का रहेगा। मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी सरकार एक भारी भरकम राशि
से इस बजट में रख सकती है, क्योंकि कई मेडिकल कॉलेज इस सत्र में आने वाले सत्र में सरकार खोलने जा रही है, कई जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। ऐसी स्थिति में बड़ा फोकस जो है मेडिकल एजुकेशन के ऊपर और मेडिकल क्षेत्र में होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा। तो ये एक कह सकते हैं कि सरकार का जो बजट है संतुलित तो दिखाई देगा, लेकिन इसमें चुनावी झलक जरूर दिखाई देगी, चुनावी झलक जिसमें स्थानीय निकाय और नगरीय निकाय के चुनाव साफ तौर पर दिखाई देंगे। और देखना होगा कि जब बजट पटल पर रखेंगे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा तो उनके पिटारे से क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक जानकारी के लिए। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जिसका 7वां दिन आज है। बजट के आय व्यय पर सामान्य चर्चा आज होगी। साथ ही सदन में आज कई मुद्दों की गूंज रहेगी। विधानसभा में आज किराए के हेलीकॉप्टर, बिजली बिल हाफ और माफ, वनमंडल कटघोरा अंतर्गत जागा वन परिक्षेत्र में कैंपा मत से डैम निर्माण के मामले उठाए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल प्रश्नकाल में ये मामला उठाने वाले। प्रश्नकाल में ज्यादातर सवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के विभाग से संबंधित पूछे जाएंगे। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी स्टार जैन ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं इस खबर पर। स्टार, आज विधानसभा का 7वां दिन, एक हफ्ते हो चुके हैं, बजट भी पेश हो चुका है और अब बजट पर चर्चा भी होगी, साथ ही कई मुद्दे जिस पर लगातार हंगामा देखा जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की और कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर नजर रहेगी आज? देखिए, विधानसभा का सत्र जारी है और विधानसभा में कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना बजट पेश किया था और उसके बाद फिर दोनों दलों की बैठकें हुई थी कि आने वाले समय में, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले एक हफ्ते में देखे हैं सरकार को हर मुद्दे पे लगभग विपक्ष ने घेरने की कोशिश की है और लेकिन सरकार की तरफ से बखूबी सभी बातों का जवाब दिया गया है। चूँकि अब बजट पेश हो चुका है और बजट पर चर्चा होगी और ऐसे में विपक्ष अपने रुख और आक्रामक अपना सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कल कांग्रेस की भी बैठक हुई थी, भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी और जिस प्रकार से पिछले एक हफ्ते में देखने को मिला कि काफ़ी बहस हुई विधानसभा में, तो ये सिलसिला जारी रहने की संभावना है और आने वाले दिनों में भी काफ़ी चर्चाएं होंगी और बहस भी होंगी। जहां तक आज की बात करें तो मुख्य रूप से बजट के ऊपर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ जो अलग अलग जो CGMSC से खरीदी के मामले हैं उस पर चर्चा होगी या कैंपा मत के उपयोग के ऊपर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो अलग अलग स्कीम के तहत काम किए जा रहे हैं अलग अलग विभागों में, उस पर भी चर्चा होने की संभावना है। बिजली बिल को लेकर जो इश्यूज हैं उसको भी चर्चा होगी। तो ये एक प्रकार से विधानसभा का सत्र रहेगा जिसमें आज दिन भर चर्चाएं होंगी और काफ़ी हंगामा आज भी होने की संभावना है। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डोंगरगढ़ में आज एक प्रसाद योजना के तहत जो निर्माण कार्य होना है, जो विकास होना है वहाँ पर, उसका शुभारम्भ किया जाएगा। उसका कार्यक्रम रखा गया है जिसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्री वो भी वर्चुअल मोड में शामिल होंगे और यहाँ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें वर्चुअल मोड से शामिल होंगे। ये एक बड़ी खबर रहेगी। मनोरंजन के दृष्टिकोण से बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए आज एक बड़ी खबर है कि भारतीय क्रिकेट टीम, यदि यह कहा जाए कि भारत के पूर्व क्रिकेटर्स जो अब संन्यास ले चुके हैं, जिसमें कई दिग्गज खिलाड़ी हैं जैसे सचिन तेंदुलकर है, वीरेंद्र सहवाग है, इरफान पठान है, युवराज सिंह, ये तमाम दिग्गज खिलाड़ी आज रायपुर पहुंचेंगे। 5 तारीख से वर्ल्ड सेफ्टी रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज शुरू होने जा रही है जिसमें भारतीय टीम यानी इंडियन लीजेंड्स के तौर पर शामिल हो रही है खिलाड़ी और सचिन सहवाग रायपुर आएंगे। ये लोगों के लिए भी बड़ी खबर है और इसमें जैसे भी अपडेट्स लगातार आएंगे हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर नजर रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की थीम पर 97,106 करोड़ रुपए का राज्य का बजट पेश किया। भूपेश सरकार के तीसरे बजट का फोकस गांव, गरीब, मजदूर और किसान पर रहा। बजट में मछली पालन को कृषि का दर्जा देने और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और सी मार्ट स्टोर स्थापित करने जैसी घोषणाएं की गई। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कई प्रावधान किए गए हैं। विपक्ष ने बजट को निराशाजनक और छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने वाला बताया। तस्वीर छत्तीसगढ़ विधानसभा की है, जहां सीएम भूपेश बघेल जूट के बैग में बजट के दस्तावेज लेकर आए और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ थीम वाले बजट को विधानसभा में रखा। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ हमारा स्लोगन है और हमने इसकी शुरुआत कर दी है। आइए आपको बताते हैं बजट की मुख्य बातें। मूल मंत्र में
ग्रामीण भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए नई न्याय योजना शुरू की जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5,703 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट में मछली पालन को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की गई है। शहरी स्वच्छता में काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई। बजट में कृषि मार्ट स्थापित किए जाने का प्रावधान है, जहां पर कृषि उपकरणों और कृषि उत्पादों की बिक्री होगी। भोपाल की तर्ज पर नवा रायपुर में भारत भवन बनाया जाएगा। श्री राम वनगमन पर्यटन परिसर के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के तहत 119 नए स्कूल खोले जाएंगे। नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के एक बोर्डिंग स्कूल की स्थापना होगी। 7 नए कॉलेज और 3 गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 12 नए रेलवे ओवरब्रिज, 151 नए पुल, 585 सड़क बनेगी। इसके लिए 504 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। रायपुर के पंडरी में 350 करोड़ की लागत से जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना होगी। कोरिया जिले में एक हवाई पट्टी बनेगी। राज्य में 11 नई तहसील बनाई जाएगी। बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स नाम से विशेष पुलिस बल का गठन होगा। पत्रकारों को दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। किसानों को शून्य ब्याज दर पर 5,900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु वर्ष 21-22 में 275 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। फसल बीमा योजना में 606 करोड़, कृषक समग्र विकास योजना में 81 करोड़, कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना, कृषि यंत्रों पर अनुदान एवं निःशुल्क वितरण हेतु 95 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं शाकंभरी योजना में 123 करोड़ का प्रावधान किया गया। विपक्ष ने इस बजट को निराशाजनक और पिछली बार से छोटा बताया है। विपक्ष ने कहा कि इस बजट से विकास की गति और धीमी होगी। ये बजट छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने वाला बजट है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात पहली बार बजट का आकार छोटा हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के मैंने बताया कि जो 14% की यदि पूंजीगत व्यय होगी, इससे आप समझ सकते हैं कि ये बजट प्रदेश को आगे विकास में ले जाने के बजाय पीछे धकेलने वाले बजट है। मैंने चुनौती के साथ विधानसभा में कहा था तुम एक पत्थर नहीं लगा पाओगे 5 साल में, और वो हो रहा है। तीसरे साल के बजट में 1 रुपया का प्रावधान बोधघाट परियोजना, जो बोलते थे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है मैं कर लूंगा, आज उसमें 1 पैसे का भी प्रावधान नहीं रखा गया है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो सिंचाई के 3 चल रही है, उसी के लिए 260 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो कि पुराने बजट का कंटिन्यूएशन है। विधानसभा में अब मंगलवार और बुधवार को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। जाहिर है विपक्ष बजट पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने इन पंक्तियों से अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। रास्ते के अड़चनों से हम कभी डरते नहीं, रास्तों के अड़चनों से हम कभी डरते नहीं। बात हो जाए जब न्याय की तो पीछे कभी हटते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो राज्य सरकार की ओर से पेश बजट पर अब आज से विधानसभा में चर्चा कराई जाएगी। इसी दौरान बीजेपी ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सोमवार रात बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के आवास पर आयोजित इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, ननकीराम कंवर समेत कई अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि राज्य सरकार की ओर से पेश बजट पर विधानसभा में चर्चा के दौरान सरकार को जमकर घेरा जाए। इसके लिए बाकायदा जवाबदेही तय भी कर दी गई है। विभागवार बजट पर चर्चा के दौरान भी बीजेपी की ओर से कौन से नेता सरकार को घेरने का काम करेंगे, इसे भी तय किया गया है। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि बजट समेत प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े कई मुद्दों पर तैयारी की गई है। अब तक बीजेपी विधानसभा में आक्रामक तरीके से सरकार को घेरने में सफल रही है। विधानसभा सत्र के बाकी बचे दिनों में भी बीजेपी कारगर तरीके से सरकार को घेरे, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। उसमें हमारे प्रमुख वक्ता कौन कौन होंगे जो उस विषय को प्रस्तुत करेंगे,
और चर्चा में सबकी हिस्सेदारी हो और उसके साथ ही महत्वपूर्ण जो विषय है अपने क्षेत्र के उसको भी उठाते हुए इन विषयों की चर्चा हम करेंगे। आने वाले हमारे जो विधानसभा की कार्यवाही, उस कार्यवाही में हमारे सभी सम्माननीय विधायक सभी विषयों पर जहां जो चर्चा की आवश्यकता है चर्चा करेंगे और इसी के विस्तार से तैयारी के लिए आज की बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज डोंगरगढ़ दौरे पर रहेंगे। क्षीर पानी परिसर डोंगरगढ़ में विकास कार्यों के भूमि पूजन का कार्यक्रम है, जहां केंद्र की प्रसाद योजना के तहत बमलेश्वरी मंदिर के विकास के लिए 43 करोड़ के कामों का भूमि पूजन होगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल वर्चुअल तौर पर यहां शामिल होंगे। तो पर्यटन के लिहाज से डोंगरगढ़ को ज्यादा विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है, जिसके तहत विकास कार्यों का आज शुभारंभ होगा। देश भर में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण कल से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने कहा कि उन्हें अपनी बारी का इंतजार था। उन्होंने कहा कि जो लोग वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो घटिया राजनीति कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन लगवाकर एक सकारात्मक संदेश दिया है। अपनी श्रेणी का नंबर आने के बाद ही मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। ऐसे उच्च आदर्शों का पालन करने वाले प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं और आलोचकों से मैं केवल यही कहता हूं कि और कितना गिरोगे, अब हमारा नंबर भी आ गया है। यही सवाल था। कोवैक्सीन को लेकर जारी विवाद पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक बार फिर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा है। दरअसल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की रिपोर्ट नहीं आ जाती वो इसे नहीं लगाने देंगे। इस बीच कोवैक्सीन का टीका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लगवा लिया। पीएम के साथ कई दूसरे बड़े नेताओं ने भी कोवैक्सीन के टीके लगवाए। इसके बाद बीजेपी फिर से हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि 20 से ज्यादा देशों में जिस टीके की मांग हो रही हो और जिसे खुद प्रधानमंत्री ने लगवाया हो उसे लेकर राजनीति ठीक नहीं है। लगता है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री किसी गलत बहकावे में आ गए हैं। रमन सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि वो अपने आला नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। 20 देशों में इसकी डिमांड हो रही है, 20 देशों में जाके वैक्सीन लगाया जा रहा है। अकेले हमारे राजा साहब को पता नहीं कौन सा भ्रम फैला दिया उनके दिमाग में, किसने बता दिया है कि इसको नहीं लगाना चाहिए। और ये सारे विषय राजनीति से प्रेरित ज़्यादा लगते हैं कि आला कमान को खुश करने के लिए हम कैसे स्टेटमेंट दें और कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करें, ये कोई विषय नहीं बचा है विरोध करने का। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ चैप्टर का वार्षिक सम्मेलन सोमवार को आयोजित किया गया। इस वार्षिक सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की ग्रोथ पॉलिसी पर पब्लिक सेशन भी रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बजाज कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन राजीव बजाज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पब्लिक सेशन में सीआईआई के मेंबर्स और उद्योगपति भी शामिल हुए, जिन्होंने व्यापार से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं को दूर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीआईआई छत्तीसगढ़ के चेयरमैन संदीप गोयल ने राज्य के उद्योग की पॉलिसी की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य के विकास में सीआईआई ने जो भी सुझाव दिए उसको अपनाया गया। मुख्य वक्ता राजीव बजाज ने अपना विजन रखते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। कोविड काल में भी जिस तरह से उद्योगों ने काम किया है उससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। कोरोना ने सबको नई सीख दी है कि कैसे आपदा के समय काम करना है, कैसे अपना और अपने साथ वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अगले 10 साल में हमारी इकॉनमी 3-4 गुना ग्रो करेगी और कंट्री देश की इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही है। छत्तीसगढ़ सबसे वन ऑफ द यंगेस्ट स्टेट्स है और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा फोकस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। साथ में आप अगर अपने बिजनेस को रीओरिएंट करके चलें तो बहुत अच्छा। जब हम लोगों को ये महसूस हुआ कि काफ़ी दिक्कतें हैं बिज़नेस करने में, जो नॉर्मल बिज़नेस करने के तरीके थे वो चेंज हो गए, तो सीआईआई ने बहुत एक्टिव भूमिका इसमें निभाई और हम लोगों ने सीआईआई की तरफ से ये कोशिश की
कि अपने मेंबर्स के लिए, जो हमारे मेंबर्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको वो बंद ना हो, उनका व्यापार, उनकी इंडस्ट्रीज चलती रहें। द्वितीय समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का आज उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन में 50 से ज्यादा देशों के राजदूत शामिल होंगे। आज से 3 दिवसीय सम्मेलन होगा। 100 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ भी हिस्सा लेंगे। भारत के समुद्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चर्चा होगी, जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमार बानी हमर गोड श्रवण के साथ।